क्या आपने कभी ऐसा मामला सुना है जिसमें पुलिस सालों तक कोशिश करती रही लेकिन कातिल का चेहरा कभी सामने नहीं आया? एक ऐसा केस जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। आज हम बात करेंगे कोरियन क्राइम थ्रिलर मास्टरपीस मेमोरीज ऑफ मर्डर की, जो असली घटनाओं से प्रेरित है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है खून, रहस्य और इंसान की असफलता की। साल है 1986। कोरिया का एक छोटा गांव, जहां धान के खेत फैले हुए हैं। एक दिन गांव वाले चीखते हुए दौड़ते हैं। खेतों में एक लड़की की लाश मिली है। लड़की बुरी तरह से मारी गई थी। स्थानीय पुलिस बुलाती है और डिटेक्टिव पार्क डू मैन केस संभालता है। डिटेक्टिव पार्क एक देहाती किस्म का इंसान है जो कहता है कि चेहरे देखकर ही पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन असली कातिल इतना चालाक है कि उसके चेहरे पर भी सच्चाई पढ़ी नहीं जा सकती। पुलिस जल्दबाजी में एक संदिग्ध पकड़ लेती है, एक मंदबुद्धि नौजवान। उससे जबरदस्ती कबूल करवाने की कोशिश होती है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। तभी शहर से डिटेक्टिव सेओ तेओन आता है। वो साइंटिफिक मेथड में विश्वास रखता है। अब कहानी में टकराव शुरू होता है। एक तरफ देहाती तरीका, दूसरी तरफ मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। लेकिन क्या इन दोनों का मिलन असली कातिल तक पहुंचा पाएगा? कुछ ही समय में एक और मर्डर होता है। ये मर्डर भी बारिश की रात में होता है। रेडियो पर वही पुराना गाना बजता है। पीड़ित लड़की लाल कपड़े पहने होती है। क्या ये सब एक इत्तेफाक है या फिर कातिल अपनी सिग्नेचर छोड़ रहा है? डिटेक्टिव्स पैटर्न समझते हैं। जब भी रेडियो पर गाना बजता है और बारिश होती है, उसी रात मर्डर होता है। हर बार पुलिस को लगता है कि अब कातिल हाथ लगने वाला है, पर हर बार वो फिसल जाता है। गवाहियां अधूरी, सबूत गायब, फोरेंसिक रिपोर्ट अधूरी। धीरे धीरे पुलिस पर जनता का दबाव बढ़ता है। डिटेक्टिव्स के बीच गुस्सा और निराशा बढ़ती है। ये केस सिर्फ एक सीरियल किलर का नहीं था, ये सिस्टम की नाकामी का भी आईना था। एक ऐसा समाज जो सच पकड़ने की बजाय अंधेरे में लड़खड़ा रहा था। पुलिस एक फैक्ट्री वर्कर पर शक करती है। उसका बिहेवियर अजीब है। उसका डीएनए सैंपल भेजा जाता है। डिटेक्टिव्स को यकीन है यही कातिल है, लेकिन जब टेस्ट रिजल्ट आता है, सच्चाई सबको हिला देती है। रिजल्ट नेगेटिव होता है, यानी वो आदमी कातिल नहीं था। डिटेक्टिव सीओ गुस्से में टूट जाता है। डिटेक्टिव पार्क भी हिम्मत हारने लगता है। केस सालों तक चलता है, पर असली कातिल कभी पकड़ में नहीं आता। फिल्म का आखिरी सीन, कई साल बाद डिटेक्टिव पार्क उसी क्राइम सीन धान के खेत में लौटता है। एक छोटी लड़की उसे बताती है, अंकल, यहां पहले भी एक आदमी आया था। उसने कहा कि उसने कुछ किया था। डिटेक्टिव पार्क खेतों की तरफ देखता है, फिर सीधे कैमरे की तरफ, जैसे वो पूछ रहा हो, क्या कातिल अभी भी यही है? क्या वो आज भी हमारे बीच मौजूद है? मेमोरीज ऑफ मर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक जख्म है जो आज भी कोरियन सोसाइटी को चुभता है। ये फिल्म हमें बताती है कि सच हमेशा हमारे सामने नहीं होता, और कभी-कभी कातिल उतना ही अदृश्य होता है जितना अंधेरा। अगर आपने ये मास्टरपीस अभी तक नहीं देखी है, तो यकीन मानिए, आप क्राइम थ्रिलर का सबसे बड़ा रहस्य मिस कर रहे हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्राइम, थ्रिलर्स और सस्पेंस मूवी स्टोरी के साथ।